खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। आज फिर हमने गौरव स्कूल में आने का मौका मिला, जो रोहिड़ा गांव का भाई अपना निजी स्कूल है और दर्शन सर संचालन कर रहे हैं। पहला भी अपने इंटरव्यू करे हैं और एक सामाजिक बात करें हैं, जब भी करें इसी वजह से बार बार हमने उड़ान में थोड़ा सा अच्छा लग गया है। आज फिर किसी न किसी बहाने हम यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि आज बड़ा प्राउड की बात है कि जो स्वाति हैं हमारे टीचर रहे हैं कृष्ण जी मैथ के, उनकी लड़की हैं राजौंद ब्लॉक में पहला स्थान प्राप्त कराया है 10वीं क्लास में, 500 में तय 490 नंबर लिए हैं और पूरा कैथल में चौथा नंबर पे है। चौथा नंबर पे इस वजह से खास का क्योंकि ज़्यादा ऊंचा पहुंचा पाछे फिर 1 के 2 अंक का सारा फासला हुआ है, किसी के 93, 92, 91 और 90 इसी हिसाब से है। दर्शन सर तक बात करांगे। दर्शन सर राम राम। धन्यवाद, आप विद्यालय में पधारे और हमारे लिए तो बड़ी गौरव की बात है कि आप जैसे साथी सामान्य पृष्ठभूमि से उठ करके इन ग्रामीण परिवेश के बच्चों की आवाज़ बनते हैं, हमारे जैसे सामान्य वर्ग के लोगों की आवाज़ बनते हैं, उनकी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हम शायद इतना जानते भी नहीं जितना आप हमारे बारे में जानते हैं, और इन बातों से हमें बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे साथी आते हैं और इसे एक प्रचार माध्यम ने मान करके समाज सुधार का बीड़ा इसको मानकर और इन बच्चों की थाह लेने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। एक बात मैं अपने बीच में बता दूं कि बहुत सारे इस बार हम सोच रहे होंगे कि नंबर गेम कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। नंबर क्यों मायने रखे हैं इस टाइम पे, जब कोरोना काल था उस टाइम पे फड़लो गल्ला भी बहुत सारा बड़का थी मिला था। उस टाइम पे आप प्रतिभा थी ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सका थे, क्योंकि उस टाइम पे न्यू सोच लो लॉटरी ही लगी थी। लेकिन इस टाइम पे बड़का ने वाकई में मेहनत कर रखी है और 10वीं क्लास का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा। 65% आया है, किस तरह से क्या कुछ आया ऑल ओवर न्यू नहीं कह सकते कि सभी थी इतना बम्पर कुछ। कल जो था वो 16 मई को 10वीं कक्षा का जो परिणाम था वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया और उसमें मोटे मोटे तौर पर जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं कि 65% यानी कि 65% बच्चे पास हुए हैं। हर 100 बच्चों में से जो है 35 बच्चे फेल हुए हैं। और जहाँ तक हम बात करें लड़के और लड़कियों की, तो लड़कियों का जो पास प्रतिशत है लगभग 61% रहा है और लड़कियों का जो पास प्रतिशत है उससे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा 67 के आसपास है। जहाँ तक निजी और सरकारी विद्यालयों की बात करें, जो सरकारी विद्यालय है उनका प्रतिशत 57% के आसपास रहा है और निजी विद्यालयों का पास प्रतिशत 75% यानी कि 75% रहा है। और ये रिज़ल्ट ज़्यादा काबिल तारीफ़ इसलिए बन जाता है कि जहाँ इतने सारे बच्चे फेल हुए हैं, आपके विद्यालय के कर्मठ विद्यार्थी, हमारा योगदान तो इसमें नगण्य ही कहेंगे, क्योंकि अगर हम इतने माहिर या इतने अच्छे होते तो पता नहीं कितने बच्चों को सभी को ही 490 दिलवा देते। तो सारी जो मेहनत है, कई बार स्कूल या कोई टीचर बोले जी मैंने दिलवा दिए, नहीं, हमारा अपना रोल है, मेहनत बच्चे की है, माँ बाप का सहयोग है। और इसमें जो है विद्यालय का कोई भी बच्चा फेल नहीं है। 100 के 100% जो बच्चे हैं वो फेल पास हुए हैं। 60% बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है और जो बाकी 40% बच्चे उन्होंने 71 पॉइंट समथिंग से लेकर जो है 79% नंबर तक जो है प्राप्त किए हैं, यानी कि 71% से नीचे विद्यालय का कोई बच्चा नहीं। एक और बड़ी बात है कि जितने भी आपने इंटरव्यू दिखेंगे जो टॉप करे हैं सारे के सारे छोरियाँ के हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इनकी ज़्यादा आज़ादी भी नहीं मिलती, लेकिन उसकी पूरा बुना में ही है। चलो कोई बात नहीं, आप हमने जड़े भी सीमित रखोगे ओढ़े हम हमारी प्रतिभा ने ज़रूर दिखावांगे। और सारी की सारी जितनी भी छोरी हैं सारी की सारी कड़ी ने कड़ियाँ पहला नंबर पर दूसरा नंबर पर इस तरह तो सारी की सारी छोरी हैं और वह कहीं नहीं करें हमारी छोरियाँ तो कम नहीं हैं। तो स्वाति बेटे उराज सबसे पहला तो बधाई हो तने तेरी मेहनत के लिए। थैंक यू सो मच। सारी रात दिन रात पढ़े जाए कर दी कि कोई सेहत पे भी ध्यान दिया? पढ़ाई और सेहत दोनों को साथ लेके चलती थी मैं। अच्छा। हाँ। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो देखने लायक रहे होंगे आपने, तो वह भी इस तरह का शेड्यूल ना ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने अपना पूरी जो दिनचर्या वो मैनेज करी थी, उसका पीछे वो भी तो होना चाहिए ना टाइम टेबल। वो किस तरह का है? सवेरे कितने बजे उठे कर दे आप, उसके बाद में कितने बजे तक पढ़ाई, घर वालों का स्कूल वालों का किस तरह से क्या कुछ पूरा दिन योगदान रहा वो ज़रूर बताओ।
सुबह मैं 4 बजे से शुरू करती थी, मम्मी उठा देती थी सुबह, फिर 7:30 बजे तक। उसके बाद स्कूल में आना, स्कूल में से जाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके फिर पढ़ाई दोबारा शुरू करती थी। कभी कभी थोड़ी देर और ज़्यादा रेस्ट ले लेती थी, आधे घंटे का, और उसके बाद रात को 10 बजे तक। 10 बजे तक। तो जो अपने पिताजी हैं कृष्ण जी, हमारे तो गुरुजी रहे हैं वो आपने पढ़ाई कर दे जो घर पर जाके, या फिर स्कूल में ही जितना कर लिया था उतना ही में काम चल जाएगा? स्कूल में कोई कमी नहीं रही, इसलिए ज़रूरी तो नहीं पड़ी कि मेरे पापा मुझे पढ़ाएं। मतलब मेरे पापा ने मैथ में मेरी बहुत मोटिवेट भी करते थे, मैथ में भी बहुत मदद करी है। इसी वजह से 100 में से 100 आ गए। हाँ, कह सकते हैं। और सर ने भी बहुत मेहनत करी है। नहीं, वो तो दिखने ही लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूमिका रवा है। लेकिन वही बात है नहीं, हर पहलू मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरत भी मजबूती ज़रूरी है, घर वालों की भी मजबूती ज़रूरी है, और आपकी भी मजबूती ज़रूरी है। अगर आप अपना आप ले जंदे इरकती हो जंदे आप, अब कोई बात को नहीं सुना, कर लिया ठीक है, तो फिर इतने नंबर थोड़े आवे आपके। एक जिद्दी थी कि किसी से ज़्यादा नंबर लेने हैं। अच्छा, वैसे भविष्य में क्या कुछ सोच रखा है? क्योंकि टारगेट तो ज़रूर बना लिया होगा, जब आपने जिद यहाँ की भी कर रखी थी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा टारगेट होगा। है, बता दो। वो पूरा होने के बाद बताऊँगी। कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं गए करें जे दिमाग में कुछ चल रहा है नहीं, उसकी रिलीज करने के बाद में उसकी पावर घट जाए है, तो पावर रिलीज नहीं करना चाहते ज़रा सी भी। हाँ, या भी नहीं, वह भी बात है, उसकी शक्ति कम हो जाए है, थोड़ा सा नेगेटिविटी का शिकार भी उसका है। सर, आप बिलीव करो इस बात पर? देखिए, वैसे तो ये साइंटिफिक प्रूवन बात है कि अगर आप अपने दिल के जो अरमान हैं उनको समय से पूरा जो है आप जग जाहिर कर देते हैं, मानसिक रूप से आप पर ये प्रेशर बन जाता है कि मैंने ऐसा कह तो दिया, शायद मैं इस चीज़ को अचीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ऐसा होता है। और जब आप जो है कुछ अचीव करने के बाद कहते हैं कि सच एंड सच वॉज माई मोटिव एंड नाउ आई हैव गॉट इट, भाई अब मैंने इसको प्राप्त कर लिया, ये मेरा उद्देश्य था, तो फिर वो जो आपके अंदर की जो प्रफुल्लित भावनाएं हैं वो सबको जो है बड़ी आकर्षित करती है कि हम भी ऐसा ही रखेंगे। छुपा रुस्तम, आपने एक नाम सुना होगा। रुस्तम जो है बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, और छुपा रुस्तम जैसे हमारे दारा सिंह जी भी रुस्तम हिंद कह दिए। रुस्तम एक आदमी का नाम है, हरकुलस जैसे योद्धा था, तो रुस्तम एक बहुत बड़ा पहलवान था, और जो ऊपर से नज़र ना आए लेकिन बाद में बहुत ही गुणवान व्यक्ति जो है वो साबित हो, उसको फिर छुपा रुस्तम कहते हैं। तो कुछ लोगों को छुपा रुस्तम बने रहने में मज़ा आता है, कुछ लोग समय से पहले अपनी भावनाएं जग जाहिर कर देते हैं और कई बार नेगेटिविटी का शिकार भी हो जाते हैं। वैसे इसमें दोनों है, ये पर्सन टू पर्सन भी बात डिफर करती है। तो आपने जिस फैक्ट के बारे में पूछा तो हमने उसका उत्तर देने की कोशिश की। जब इस लेवल पर पहुँच जाए है, फिर आदमी की इच्छाएं कुछ न कुछ और तरीका की भी हो जाए हैं, क्योंकि आपने इस तरह के भी लगे वो हो ये 10 कड़ा कट गए, या आई है दिमाग में? नहीं, क्योंकि 1-2 नंबर का जब मार्जिन इस तरह इधर उधर हुआ है नहीं, तो फिर दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है, तो फिर खुशी होने के बजाय दुखी भी हो जाने, बोले मैंने जो वह चीज़ कर दी होंगी नहीं तो आज मैं जिला में भी नंबर 1 होंगी, फिर जो थोड़ा सा उसमें वह चीज़ में ध्यान में तो थी, मैंने करी को नहीं, जो मैं कर दी तो इस तरह तो हो जाता। कुछ ऐसा है कि जो कर सको थे आप लेकिन नहीं हो पाए? हाँ, थोड़ा सा कि 3 नंबर थोड़ा सा कमी रह गई, थोड़ी सी। यानी कि आप और बेहतर कर सको थे? हाँ, पेपर के टाइम पे कमी रह गई। अच्छा, यहाँ पे मेहनत में कमी नहीं रही, जब पेपर देने गई वहाँ पे कमी रह गई। चलो कोई बात नहीं है, इतना भी आपने बहुत कुछ कराया है। गुड़िया, क्या नाम है? हिमांशी चहल। है, कितने नंबर आए हैं आपके? 87%। 87% आए हैं। यस सर। तो घर वाले खुश हैं? नो सर। कौन खुश है? खुश हैं? बीमार रहो जी, ठीक है, बीमार रहो। तू मैंने अपना आप खुश मानना है भाई इतने आगे तो चलो ठीक है, या फिर और बेहतर कर सको थे आप? सिर्फ कर सकते थे और बेहतर कर सको थे, रहेगी मन की मन में रहेगी अभी? यस सर। कमल, ठीक है। तेरे कितने आए हैं? 92.4%। अच्छा, तो तू खुश है कि तेरा में भी कमी रह गई थी, कर सके थी और बेहतर? यस सर। कर सके थी? यस सर। नेक्स्ट टाइम यह बात के कवे है जिज्ञासा, भाई हो सका था और भी बढ़िया हो सका था,
बहुत बेहतर कर सका थे, लेकिन कुछ न कुछ परिस्थिति इसी रही जिस वजह से उड़ा हम वह चीज़ नहीं कर पाए जो हमने करनी चाहिए, यानी कि जितना हम डिज़र्व करा थे वो हमने प्राप्त नहीं होया। यह चीज़ है नहीं, इससे भी और बेहतर होना चाहिए। कितने नंबर और इसके अंदर? 95 से अब अच्छा, चाहिए थे। यस सर। क्या बात है। और इन दोनों बच्चों के मामले में स्पेशली एक कारण एक और है कि जैसे हिमांशी है वो कंटिन्यूसली महीनों बीमार रही है, मतलब बेड रीडन थी, शैय्याग्रस्त थी बिल्कुल। वो स्कूल तो क्या कि घर में भी खान पान उनका बंद था। और जो ये गुड़िया थी, इन्होंने अपेंडिक्स का पेपर से मात्र 3 दिन पहले ऑपरेशन करवाया है। इतने दिन से चल रही थी तो कोमल के बारे में तो ये संभावनाएं बन जाती हैं कि शायद ये गुड़िया जैसे कि इनकी आकांक्षाएं थी दोनों और कुछ ज़्यादा भी कर सकती थी। और ये महान मूर्ति और एक महान मूर्ति नहीं यहाँ पे, वो ड्यूटी पे हैं। राम राम जी। है आप खुश हो? हाँ जी, खुश हूँ जी। अगर आपने भी कहा हाँ ये छोरी और भी बढ़िया कर सके थी तू, हैं कड़ा रहेगी कसरी ना जी तेरे दबाव ज्ञान गिरा बच्चा पर, जितना बच्चा कर सका इतना ही ठीक है। या तो बात नहीं दबाव बन गया हमने अपना आप लागी रंदी कि मैं स्पेशल डाइट या फिर और कुछ तो नहीं? हमने तो स्पेशल कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कुछ नहीं किया। क्योंकि कहीं आप बहम हो कर केक खुआंदे होंगे या तो। पापा ना जी पापा भी जी काम नहीं होता नहीं भी यू पूछना है जो ही पूछ दिया आप नहीं बताओ था। अच्छा, आप तो नानू कहा पढ़ ले, आप पे पढ़ती खुदे लगी रंदी। यह चीज़ आपने देखी होगी भाई, जब आदमी सलाह मांगे नहीं जदे सलाह देनी चाहिए, बिना मांगे सलाह देनी या बेवकूफ़े मान्या जावे है। और मास्टर जी ने वाकई में समझदारी का काम करे, जब इसकी ज़रूरत होगी तो यह खुद कहेगी कि मैंने इस चीज़ की ज़रूरत है। सवेरे नु कहती मम्मी मैंने ठह दियो, मैं वो ठह दूंगी। मैं बिल्की नु कहती रहने दे छोरी सिर में दर्द होगा थोड़ी सी आन मठाऊंगी, नु कहती इतने ठाई नहीं। बहुत अच्छा लगा है भाई, मेहनती बालकों है तो माँ बाप का भी मैंने हौसला बढ़ा है कि भाई जुनसी औलाद पैदा करी है। एक तो नहीं हुआ है तना तो मैं जायम का पछताई, एक नहीं हुआ है कि मेरे तो बाग खुल गए जो तू मेरा मैंने पेट पड़ी, तो वो चीज़ भी तो हो जाए है नहीं। जमा कमजोर है, खान में भी जमा कमजोर है। मम नंदुंड लगता चक्कर आएगा डाय पड़ेगी। ना 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 हमारे मास्टर जी डे हो चक्कर आएगा तो यहाँ डवे रोटी नहीं खाई एक महीना पेपर रही तने जमा मेरे दिन बेरा था, फिर दिमाग कदे रोटा तला दब जाए, अभी तो बात होगी नहीं ना जी। चीज मंगाती हूँ अभी कहती फिर मम्मी मैंने तो भूखे लग रही, मेरा तो पेपर की टेंशन हो रही है। जब टारगेट हो है नहीं जी सामने तो फिर वही बात है नहीं, मछली की आंख दिखे फिर कुछ नहीं दिखता आसपास का। ना रात दिन नहीं दावा थी दिन में रात ने भी जागती, मैं तो जाकर देखती जाकर जागती पाती तेन सोनती नहीं नु कहा मन नींद नहीं आती। यह बात सही कहा है, जिसकी कुछ मतलब पाना है नहीं यानी कि अचीवमेंट है नहीं उसकी, तो उसकी अलार्म भरने की ज़रूरत को नहीं, उसकी वह चीज़ खुद जगा देगी उसी टाइम पे। जब भी आपका दिमाग में ये चीज़ होगी नहीं मैंने इतने 2 बजे करनी है, तो ऊपर वाला आप तक इतनी शक्ति जरूर देवा है, आपकी 2 बजे तक पहला है खुल जाएंगी। आप उठो ना उठो वह एक अलग बात है, लेकिन आपने जब दिमाग में ये चीज़ बिठा ली नहीं मैंने 2 बजे उठ कर यूँ काम करना है, तो 2 बजे आपकी आँख पक्की खुलेंगी, इस चीज़ का पक्का है। गुड़िया क्या नाम है? रमजीत कौर। तो आपके कितने नंबर हैं? 94.6। अच्छा, तू भी खुश है कि मैं कमी बैठ गई अपनी भी? कमी है। कमी बैठ गई, कितने नंबर की रहेगी कमी? 96 तो आने चाहिए। अच्छा, यस सर। मलाल है इस चीज़ का? यस सर। घर आने दी तो नहीं तो मकाई यहाँ छोरी इतने कम को नो कराई सर। तो नहीं खुश है नहीं? घर वाले खुश हैं। खुश है, यस सर। चलो कोई बात नहीं है, इबे तो शुरुआत है ज़िंदगी की। बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट हैं जिनका खतरा आप बहुत ज़्यादा जोर ला सको, बहुत बढ़िया कर सको, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको, अपने गुरुजनाती भी मतलब न्यू कह सको हमारे दर्शन सर होए कर दे, जिसकी मारते वो रास्ता दिखाया था शायद ही किसी का भाग में हो ये चीज़ें। और मैं तो आपने बहुत बढ़िया मानूँ सारे ने कि आप जिसका सानिध्य में हो नहीं तो किसी भी मौका को नहीं मिलता सिला इसे सर किसी का भाग में हो, ठीक है नहीं? बढ़िया लगते होंगे। यस सर। और ये थोड़े से कठोर हो उसके हैं, लेकिन वाकई में दिल तक लग गया जी, मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी लग गई। ऐसा है देखिए सोनलाल जी, बच्चों की जो भावनाएं होती हैं और वही जो उनकी उपलब्धि है एक अच्छे टीचर के लिए, वही उनका सबसे बड़ा उपहार है। मैं तो नहीं मानता कि हाँ मैं नहीं मानता कि हम कोई बहुत अच्छे ज़्यादा बड़े टीचर हैं, लेकिन जो हमारे स्टाफ सदस्य बाकी के हैं, मलिक साहब ने भी राजकीय सेवा में जाने से पहले कुछ समय तक यहाँ पर काम किया है, तो उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की है। ओम प्रकाश शर्मा जी विश्वविद्यालय में हमारे गुरुजी थे,
उनसे उस व्यक्ति से इतना सीखा है कि शायद उसका मात्र 2-4% ही सिखा पाएंगे। तो बच्चों में ऐसी अगर कोई कदर अपने स्टाफ के प्रति, माँ बाप के प्रति, तो वही वो चीज़ है जो हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। नहीं, वाकई में बहुत बढ़िया इंसान, क्योंकि ये चीज़ें न्यू नहीं है कि सिर्फ मुंह तक कहने की बात है जी, हमने समाज में देखा है ये चीज़ें। और आज उसका कुछ बच्चे ने न्यू लाग दे होंगे दर्शन सर थोड़े से कठोर हैं, लेकिन इस कठोरता का पीछे आज आपने खुद भी देख लिया होगा कि कितने अंदर तक कितने ज़्यादा भावुक हो गई इस चीज़ की लेकर। आपकी अचीवमेंट इनके खुशी के आंसू ले आई, और आप न्यू देखोगी इनका मन में कितनी ज़्यादा खुशी होगी जब सारे के सारे कामयाब हों। आपकी कामयाबी खातिर ये सख्त हुए हैं, नहीं नरम कितने थे, किसी न किसी मौका पर आपने आज देख भी लिए होंगे कि अंदर तक आपके प्रति खुशी निकली है। और मैं सारे तो यही कहना चाहूँगी भाई, गुड़िया आइए आगे आ जाओ, गुड़िया आ जाओ आप। क्या नाम है गुड़िया? नेहा। है तेरे कितने आए गुड़िया? 93.6। कि मैं खा भी पी लिए, नंबर ठीक बते रहे हैं। घर वाले खुश हैं? घर वाले तो खुश हैं, फिर लेकिन आपको नहीं खुश? कितनी कसर रहेगी में? है कमी रहेगी। इसे से बालक भी कोनी पांदे जी, इसे से बालक भी कोनी पांदे जी सुन से। अच्छे योद्धा होते हैं वो कोशिशें नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको ये पता होता है कि डगर बहुत लंबी है, मंजिल बहुत दूर है। अभी अगर थक जाएंगे तो फिर हौसले भी थक जाएंगे। उनके हौसले बरकरार लगातार जारी रहने चाहिए। और जहाँ तक इन बच्चों की बात है तो इस बात से भी हम खुश हैं। अमूमन क्या होता है कि बच्चे के जब अंक आते हैं और आप जैसा साथी कोई पूछता है तो वो थोड़ा सा सुपरिटी कम्प्लेक्स में आ जाता है, यानी कि उसमें थोड़ी सी वो भावना आ जाती है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो मुझे इस बात का भी बहुत ही अच्छा लगा बच्चों की बात की, वो कह रहे हैं कि अभी हमारे मन में मलाल है कि हम और ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि और बेहतर हो सकता था। इसमें 2 छोटे से पॉइंट में बताना चाहूँगा, बच्चों ने पूछ लिया तो। एक तो बेटे नंबर गेम कोई चीज़ नहीं होती, और एक चीज़ आप यहाँ जैसे आप अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, मुझे वो उस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ये सभी बच्चे बैठे हैं, गांव में और भी हैं। एक तो पढ़ाई करवाई जाती है नंबर के लिए, अमूमन आप भी पढ़े होंगे, अक्सर बोर्ड की क्लास में टीचर ये कहता है अरे ये चैप्टर नहीं आएगा, इसको आप छोड़ दो, जो चैप्टर है सिलेक्टेड करवाओ। हो सकता है मेरे से चोरी छुपे सर कोई निशानी लगवा देते हों, लेकिन हमारी सख्त हिदायत रहती है बच्चों को भी कि सिलेबस करना है तो थोड़ी पूरा ही करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उन्हीं टॉपिकों को करवाया जाए जिनमें से नंबर ज़्यादा आते हैं, या कुछ बच्चों को सिलेक्टेड टॉपिक दे दिया जाए कि आप केवल इतना करिए कि कहीं फेल ना हो जाए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी मैं उपलब्धि इन बच्चों की इसलिए मानता हूँ, आप इन बच्चों से पूछिए या किसी और से पूछिए, आपका मात्र ऐसा विद्यालय होगा जिसमें बोर्ड क्लास में बच्चों की संख्या कम होती है। होनी तो चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अच्छे रिजल्ट आप शुरू से देखते हैं, कोशिश है सारे स्टाफ की। उसका कारण ये है कि जब हम स्कूल में जाते हैं हमारा बच्चा कमज़ोर है तो कोई भी हो, देखे कुछ साथी शायद मेरी बात का बुरा भी मान जाए, लेकिन इस सच्चाई को बोल देना चाहिए। और जिस पेशे से जिस काम से हम जुड़े हुए वो तो है ही सच्चाई का। वहाँ ये कहा जाता है कि आपका बच्चा पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी जी पास हो जाना चाहिए। और एन केन प्रकरण साम दाम दंड भेद अपनाते हुए वहाँ पर वो कोशिशें की जाती हैं। मेरा दिल अंदर से रोता है उस चीज़ को देख करके। भाई हम एक टीचर हैं, चलो हम अच्छा जानते नहीं जानते, कम पढ़ा पाए एक अलग बात है। वो माँ बाप जो नकल करवा रहा है और जो टीचर जो नकल करवा रहा है, अपने बच्चों का कौन सा भला कर रहा है? वो केवल पढ़ाई की बात नहीं है। आज मैंने इन बच्चों को 2 नंबर के अंदर नकल करवाई, वो बात नंबर की नहीं है। इन बच्चों के दिमाग में एक चीज़ डाल दी गई कि हमारे सर ने भी गलत काम किया। इसका मतलब अगर कोई समस्या आ जाए या अपना बेनिफिट उठाना हो तो गलत राह चुनने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। कल ही अपने माँ बाप से ज़मीन उतरवाने के लिए गलत रास्ता अपना लेंगे, कोई और काम करने के लिए मतलब गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे। बचपन में तो एक सफ़ेद कागज़ की तरह जो उनके दिमाग में लिखा जाएगा। तो एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, एक तो ये जो बच्चे हैं, कितने बच्चे आए हों आज तक आते हैं, हम नकल के स्पेशल खिलाफ। इन बच्चों से किसी से पूछिए, कुछ मेरे स्टाफ सदस्य हैं वो कई बार दूसरे स्कूलों से है, वो कह देते मेरे से, वो इधर उधर भी करते हैं, कहते सर तो ऐसे सिद्धांतवादी, हम कुछ कह देते हैं लेकिन उस चीज़ के हम खिलाफ। पर बच्चों को, इन बच्चों से पूछिए और लड़कों से पूछिए, ये कहते हैं जिस दिन पेपर में जाते हैं भाई आप नंबर 2 लो, 100 लो, 50 लो, आपका भाग्य और आपका काम। अगर आप गलत करोगे, मेरे पास फ़ोन आता है जी आपका बच्चा नकल कर रहा है, ऐसे कर रहा है,
तो मैं आपका पक्षधर वहाँ पर नहीं हूँगा। तो इस कारण से बहुत सारे वो बच्चे जिनका मतलब होता है कि कुछ सिलेक्टेड करवा दो, कुछ नकल करवा दो, कुछ ऐसे करवा दो, वो बच्चे यहाँ नहीं आना चाहते, ना ही हम उनको लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे होंगे तो बाकी के इन बच्चों पर भी फर्क पड़ेगा। इन बच्चों के जो नंबर हैं अपनी मेहनत के हैं, अगर वही नंबर मान लीजिए मेरा लड़का है, आपका लड़का है, और उसकी हम सहायता करके इनके बराबर ले आए, तो इन बच्चों के दिल पर क्या गुजरेगी। अभी इनका फ़र्क 2-2, 4-4, 5-5 नंबर का है, तो बच्चे फील करते हैं, उस चीज़ को करनी भी चाहिए कि कैसे पीछे रहेगा। अगर वो पीछे वाला भी आगे आ जाएगा तो ये बेचारे क्या सोचेंगे कि दुनियादारी में गलत वाले की ही वो होती है। तो ये चीज़ें गलत है। दूसरी चीज़ ये है, आपके पास एक बर्तन है और वो बर्तन के अंदर दूध 100 ग्राम है और बर्तन है वो 50 किलो का। ये मैटर नहीं रखता कि बर्तन कितना बड़ा है, मैटर ये रखता है कि उसके अंदर दूध कितना है। यानी कि नंबर तो बच्चों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए कोई स्कूल की तारीफ होगी, वो बातें अलग हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि बच्चे के कागज़ में जितने नंबर हैं, क्या उसको वास्तव में वो चीज़ आती है। नंबर हैं 490 इस गुड़िया के, मैथ में है 100 में से 100। इसके जीवन में मैथ काम आएगा क्या? मैथ नहीं आएगा। एक मैथ की किताब है, इधर से उधर तक सारे सवाल निकाल दिए, वो सवाल इसके काम के नहीं है। मैथ से जो चीज़ें सीखनी थी आगे लाइफ में काम वो आएगी। अब इस गुड़िया के मान लीजिए इंग्लिश में 50 नंबर हैं, 100 नंबर हैं, गाइड के अंदर जो पोइम, कविता, ग्रामर दे रखी है वो इसके काम थोड़ी आनी है। इसके काम आनी है जो चीज़ें बेस इसने सीखा आगे लाइफ में, अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, किसी अन्य चीज़ में। तो हमारा फोकस इसी चीज़ पर रहता है कि बच्चे के नंबर अगर 60 हैं, 60 का सामान भी उसके बर्तन के अंदर होना चाहिए। केवल रट्टे से नंबर मत लो, ऐसा हम भी बोलते हैं, हमारे गुरुजी ने भी सिखाया, बच्चों को भी सिखाते हैं। कोशिश रहेगी। गुड़िया पूरा क्या नाम है? प्रीति। ये गुड़िया को छोड़ दिया नहीं, मैं छोटा नहीं, मैं फिर दोबारा कितने नंबर आए हैं तेरे? 86%। 86। घर वाले खुश हैं? कौन नहीं खुश है? तू खुश है? मैं भी नहीं खुश हूँ। कौन नहीं? कसर रहेगी? बहुत कसर रहेगी। गणी रहेगी और तेरी गया। तो चलो कोई बात नहीं है, मेहनत आपने करी, कुछ न कुछ कारण रहे हैं जिस वजह से आप थोड़ा सा नंबर गेम में, लेकिन आपका दिमाग में तो यह चीज़ है कि आप काबिल ज़्यादा थे, आपने कम मिले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा काबिल थी, मतलब बस मुझे और मेहनत करनी थी कि वो मेहनत करनी चाहिए थी। क्या बात। चलो कोई बात नहीं है, कुछ न कुछ आपका माहौल है उससे सीखना आपने मिलेगा। यस। ताकि उन्हें लागे देख स्वाति ने भी अच्छी मेहनत करी थी, कोमल ने भी करी थी, मैं भी साथ में ही मेहनत करूँगी, तो अच्छी संगत हमेशा अच्छा ही सिखावेगी और गलत संगत तो फिर गलत ही सिखावेगी। तो बहुत अच्छा लग गया। जयपाल जी आप भी दर्शन दे दो, हमारी ऑडियंस के कहेगी। विद्यालय की बहुत पहुंची हुई चीज़ हैं, बहुत महान हस्ती जयपाल जी। टूम जिसकी गई नहीं कर टूम आगे आ जाओ जी, आप बिना तो हम अधूरे अधूरे ही लागा। हाँ, बालका ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और के कहोगे उनका बारे में 2-3 शब्द बढ़िया बढ़िया आने दो। देखो जी, जो बच्चों की मेहनत है वो बच्चों की ही मेहनत है। हम ये नहीं कहते कि हमारे स्कूल ने कुछ बड़ा कार्य किया है, अगर बच्चे हैं नहीं जो कुछ भी कर सकते हैं। मैं बच्चों को बार बार यही कहता हूँ कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ स्कूल है या जो टीचर है वो तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपकी मेहनत ही आपको कामयाबी दिलाने का काम करती है। यह बात आप थोड़ी सी छोड़ गए जी, क्योंकि अगर गुरु की महिमा नहीं होती तो शायद बेस्ट धनुर्धर भी कोई नहीं होता, बढ़िया पायलट भी कोई नहीं बने, हिंदी स्कूल में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। कहीं ना कहीं गुरु की महिमा बड़ी बताई है। और हमेशा यह बात ध्यान में रखियो भाई, गुरु बिना गति नहीं है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। आपने किसी भी फील्ड में अगर आगे जाना है जी, आपका गुरु नहीं है नहीं, तो यह बात आप पक्की मान के चलियो, आप अधूरे हो। आप कितनी बड़ी अचीवमेंट ले लियो, लेकिन कड़िया निकड़िया मार खा जाओगे जी आपने गुरु नहीं बना रखा। इनकन खरे ट्रैक्टर वाले तो क्या गए करें पहले दूर हटिए, बिना गुरु का चेला है। कहने का मतलब क्या है, रड़े आना और उसकी नॉलेज लेना भाई के चीज़ कुकर काम करे है, वो फ्रेमवर्क है नहीं, वो गुरु सिखावा है कि ये चीज़ें नहीं, स्त्रियाँ तो होंगी। गुरु वह चीज़ है जो आपने उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों बतावागा। कड़ी कड़िया मशीनरी से बिगड़गी नहीं तो यह ठीक था बीच रास्ता में अपनी लाइफ में कुकर कर सको हो। मैं सारी की सारी चीज़ बतानी है, गुरु हुआ है। आपकी लाइफ में भी गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी लाइफ में भी गुरु रहे हैं और भविष्य में भी हम
जिस जिस चीज़ में हम अपना आप ती लेकर जावा हाँ उसमें गुरु जरूर बनावा हाँ, ताकि मैं हम सीख कर ना आगे जावा जी। आपकी इसी बात नहीं है जी, बहुत बड़ी इसका मैं देखो जी, जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो सभी बच्चों को समान रूप से कक्षा के अंदर पढ़ाते हैं, लेकिन आप देखो कि कुछ ही बच्चे अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। उन बच्चों की मेहनत है, क्योंकि टीचर तो सभी बच्चों को इक्वल कार्य करवाता है और स्कूल भी सभी बच्चों को इक्वल कार्य के लिए बोलता है, भाई आप अपनी मेहनत कीजिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो उनसे पिछड़ जाते हैं और कुछ बच्चे जो टॉप क्लास प्राप्त करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों की मेहनत ही कामयाबी हासिल करवाती है और बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर जो हमारी सांस्कृतिक सिस्टम खराब हो चुका है या बच्चों के अंदर जो सामाजिक सिस्टम आज बेकार हो चुका है, उसको स्कूल पर जोर देना चाहिए। बच्चों के अंदर ऐसे स्किल पैदा करने चाहिए ताकि वो प्रशासन को और शासन को, अगर देश का शासन और प्रशासन अच्छा रहता है वही देश तरक्की करता है। बिना शासन और प्रशासन से कोई देश चलता ही नहीं है। और बच्चों के अंदर ऐसे गुण पैदा करने चाहिए ताकि आने वाले यही बच्चे हैं जो शासन और प्रशासन चलाने का काम करेंगे। अगर इनके अंदर ऐसे गुण नहीं है तो हमारा देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। भाई जिज्ञासु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु ने जो पाइपलाइन है वो आप तक पहुंचा दी और आपने ग्रहण कराने खातर जब टूंटी नहीं खोली नहीं बराबर में खोल दी, जाए जावेगी उड़ान प्राण को बात, तो आपने कुछ हासिल होने वाला नहीं है। गुरुजी ने तो पाइपलाइन बिछा रखी है, ये आपने वो ज्ञान अर्जित करना है, वो आपका काम है। और आदर करे करो, आपने बाद में बड़ा पछतावा होगा जो आज किसी न किसी बात ही लेकर आप अपने गुरुओं तक थोड़े से नाराज से रह जाओ। यानी बहुत सारे ना फलाना तो ज़्यादा पिट दे है, फलाना तो स्त्रियाँ तय है जो सा ज़्यादा कड़वा हुआ है नहीं, वाकई में वो गणा कारगर हुआ है। अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में भाई जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।